हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होप सो ठीक ही होंगे। आज हम लोग एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स पार्ट है ये, इसका एक सब टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास कुछ प्रोसेस होती हैं, पहले हम उनको समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास है एक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस जो है, आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ठीक है। ऊपर आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, मैं डब्ल्यू लिख रहा हूँ, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। और इसके बाद आता है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्यू, डेल्टा क्यू जीरो होता है, यानी हीट ट्रांसफर अलाउड नहीं होता है। ये कुछ प्रोसेस होती है, हर प्रोसेस की अपनी स्पेसिफिक हीट क्या होगी। जैसे आपने अगर हीट ट्रांसफर पढ़ा हो कैलोरीमेट्री में, क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी होता है, जैसे एम सी डेल्टा टी। किसी प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट क्यू वाले फॉर्मूले से एम सी डेल्टा टी, यानी किसी पर्टिकुलर प्रोसेस दौरान अगर आप टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाना चाहते हो, आपको क्यू हीट दी गई है और एम मास ऑफ गैस है, तो एम सी डेल्टा टी हो जाएगा। मोल की बात कर रहा हूँ तो म्यू हो जाएगा, ठीक है ना। एन सी डेल्टा टी हो जाएगा। अगर मोल्स पे काउंट करें तो क्यू को मोल स्पेसिफिक हीट है तो एन सी डेल्टा टी से लिख सकते हैं। सी उस प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। सी इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ पर्टिकुलर प्रोसेस। गैस में इन्फाइनाइट टाइप की प्रोसेस हो सकती है, कुछ भी कांस्टेंट कर दें, कुछ भी कह दें, ठीक है। तो इन्फाइनाइट टाइप की प्रोसेस हो सकती है गैस में। तो चलिए हम पर्टिकुलर एक फॉर्मूला ले लेते हैं। तो एनी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस अगर मैं बात करूं, एनी प्रोसेस जिसको हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पे हम बात करने जा रहे हैं। एनी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जिसका इक्वेशन होता है पी वी की पावर अल्फा इक्वल टू कांस्टेंट। ध्यान दें, यहाँ पे अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1 के लिए वैलिड है, ठीक है। हाँ, ये अल्फा लेस देन 1 भी हो सकता है, अल्फा ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, ठीक है। राइट, अल्फा 0 के लिए वैलिड है, अल्फा 1 के लिए नहीं होगा। जबकि आप ध्यान दें, आप पास एक आइसो एडियाबेटिक प्रोसेस है, ये सिमिलर होती पीक और गामा। अल्फा जो गामा दिख रहा होगा आपको कांस्टेंट है, बस इसमें डिफरेंस इस बात का होता है, यहाँ पे जो गामा होता है वो 1+2/f होता है, ठीक है। तो गामा यहाँ पे जो भी आएगा हमेशा ग्रेटर देन 1 ही होगा, लेस देन 1 नहीं हो सकता। गामा इज नॉट लेस देन 1, गामा 1 से लेस नहीं होता, हमेशा 1 से बड़ा होता है, 0 भी नहीं होता। नॉट इक्वल टू लेस देन 1, सॉरी लेस देन 1, ठीक है। और 0 भी नहीं होता, गामा नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। गामा 1 से बड़ा ही हो, जबकि यहाँ पे 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, तो पहले अगर मैं एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करूँ, एडियाबेटिक की, इसका वर्क डन हमें जानना जरूरी है। एडियाबेटिक प्रोसेस जो इक्वेशन ये लिखी हुई है, इसका वर्क डन डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या होता है? डब्ल्यू होता है एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा। ऐसे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का जो वर्क डन आएगा वो होगा एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं, एज वी नो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो आप कह सकते हैं Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। मैं n मोल ऑफ गैस की बात कर रहा हूँ, n मोल ऑफ गैस, कोई भी गैस होगी उसके लिए यूज करता हूँ।
क्यू होता है एन सी डेल्टा टी। सी उस प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट, हमें वही निकालना है। डेल्टा यू, किसी भी प्रोसेस की बात करें, डेल्टा यू जो होता है एन सी वी डेल्टा टी होता है। अगर मैं बात कर लूँ, आपको पता हो यू की वैल्यू होती है F/2 एन आर टी, तो डेल्टा यू जो आएगा F/2 एन आर डेल्टा टी हो जाएगा। और अगर मैं इनमें से बात करूँ एफ एन और डेल्टा टी अलग कर दूँ, तो Fr/2 जो आपके पास होता है Fr/2, इसी को किसी गैस का Cv कहा जाता है, तो ये Cv डेल्टा टी, ये फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ पे डेल्टा यू जो है मैं एन सी वी डेल्टा टी लिख सकता हूँ, और एनी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का वर्क डन यहाँ इन्वॉल्व कर दूँ, तो यहाँ पास आएगा एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस अल्फा। और कीप इन माइंड यहाँ डेल्टा टी का मतलब है टी एफ माइनस टी आई है, टी आई, ठीक है। तो बाई डिफॉल्ट यहाँ देखेंगे एन 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 कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया, तो सी का फॉर्मूला आ गया सी वी प्लस आर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये आपके पास किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए वर्क डन आ जाएगा, बट यहाँ अल्फा 1 नहीं होना चाहिए, यानी आइसोथर्मल के लिए अलग से फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आइसोथर्मल के लिए आप वैसे देखेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, क्योंकि उस आइसोथर्मल के दौरान टेम्परेचर चेंज अलाउ नहीं होता, तो स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट मानी जाएगी, ठीक है, राइट। और यानी कि अनडिफाइंड हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ से आप देख लें, आपने कह दिया P, इसको तो यहाँ मैं केस 1 ले लेता हूँ, P इसको टू कॉन्स्टेंट, यानी आइसोबेरिक प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट क्या होगी, P इसको टू कॉन्स्टेंट, यानी कि P V cos 0 इसको टू कॉन्स्टेंट। कंपेयर कर लें तो आप देखेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा जो है 1 आ जाए, सॉरी 0 आ जाएगा, पी वी और अल्फा इसको टू कॉन्स्टेंट से कंपेयर करें, ठीक है। तो अल्फा आपके पास 0 आ गया, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी वी प्लस आर आ जाएगी, आर अपॉन 1 माइनस 0, यानी कि सी वी प्लस आर। और सी वी प्लस आर जो होता है सी पी के बराबर होता है, आप जानते हैं सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर सी पी, यानी कि उस प्रोसेस का सी जो है सी पी है, और सी पी आप डिफाइन भी करते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर, तो सी पी बन जाएगा, वही आप जानते हैं, ठीक है। केस 2, किसी भी प्रोसेस के लिए, जैसे मैं कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो एज एन एग्जांपल मैंने ले लिया कि आपको दिया हुआ है स्क्वायर ऑफ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3 पावर ऑफ वॉल्यूम, ये ऐसी कोई एनी प्रोसेस दी हुई है, एनी प्रोसेस। अब मुझे इस प्रोसेस का स्पेसिफिक हीट चाहिए, यानी इस प्रोसेस दौरान अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है 1 मोल गैस का, तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, तो आप कंपेयर कर लें, P प्रोपोर्शनल टू वी पावर 3/2 हो जाएगा, यहाँ से आएगा P इक्वल टू C यानी कॉन्स्टेंट वी पावर 3/2, यहाँ आएगा P अपॉन वी की पावर 3/2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो P वी की पावर -3/2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आपस प्रोसेस होगी पी वी के टर्म पे। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं अपने फॉर्मूले से, तो यहाँ पे आप देखेंगे पी वी की पावर अल्फा इक्वल टू कॉन्स्टेंट से कंपेयर किया जाए इसका, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू -3/2, ये आ गया। तो आपके पास स्पेसिफिक हीट ऑफ द प्रोसेस जो आएगी, स्पेसिफिक हीट ऑफ प्रोसेस, तो आपके पास आ जाएगी सी इक्वल टू सी वी प्लस आर अपॉन 1 माइनस अल्फा, सी वी प्लस आर अपॉन 1 -3/2, और आपको पता है सी वी होता है Fr/2, सी वी कितना होता है Fr/2, तो सी वी को आप लिख देंगे Fr/2 प्लस आर अपॉन 1 + 3/2, तो 5, 3 + 2 5/2 हो, तो 5/2 ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे गैस का नाम दिया हो मोनो, डाया या पॉली, कोई भी दिया होगा, तो आप उसका एफ आप डिफाइन कर देंगे, और यहाँ देखें तो यही आपका आंसर बन जाता है।
एफ जो भी दिया हो गैस का वो लगा देंगे, आर दिया सॉल्व कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। तो ये एक अच्छा प्रोसेस था, इससे आप किसी भी प्रोसेस का स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की कैटेगरी में होता है किसी भी प्रोसेस का। ठीक है, अल्फा 1 नहीं होना चाहिए, अल्फा 1 होने पर अगर आप देखें अल्फा 1 हो गया तो सी इनफाइनाइट होगा, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस दौरान टेम्परेचर चेंज अलाउ नहीं होता, इसे इनफाइनाइट हीट चाहिए टेम्परेचर चेंज करने के लिए। तो मैथमेटिकली हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक अच्छा प्रॉब्लम था, आप किसी भी प्रोसेस का स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग, स्टे ट्यून एंड स्टे योर हार्ड वर्किंग। ठीक है, हार्ड वर्क करते रहें, सक्सेस का कोई दूसरा मंत्र नहीं होता है, सिर्फ हार्ड वर्क ही सक्सेस का एक अच्छा मंत्र होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।